हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। तो आज मैं एसएससी एमटीएस मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए बहुत दिन पहले से ही मेरे पास कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे, बट ये एक टाइम टेकिंग वीडियो था तो इसलिए मैं इतने दिन बना नहीं पाई। अब मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट करके ये वीडियो बनाई हूँ आपके लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ध्यान से ये वीडियो एक बार देखना एंड उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्ट्रेटेजी वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। देखिए, तो पहले मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वो आपको क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स के लिए, मतलब आपको कौन से चैप्टर एग्जैक्टली पढ़ना है एंड कितना वेटेज आता है उस चैप्टर से, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आपको वो चैप्टर्स कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, मतलब बुक्स आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट, वो सब जो बुक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको वो चैप्टर्स करना है वो आपको कैसे करना है, मतलब किस प्रोसेस से आपको वो बुक ख़त्म करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन लेते हैं तो बहुत ऐसा कुछ मिस्टेक्स रहता है जो वो लोग कर बैठते हैं, वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ से मैं आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसे डाउट आ रहा है कि स्पीड को कैसे इंक्रीज करें तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो दूंगी, बट अगर सब कुछ एक वीडियो में आ जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए स्पीड कैसे इंक्रीज करना है उसके रिगार्डिंग मैं बाद में वीडियो दूंगी। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको मैथ्स के लिए क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आपका बेसिक्स एंड कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो एंड आप लगभग सब मैथ्स कर सके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, ये रहा हमारा एक रफली टू डू लिस्ट कि क्या हमें करना है आज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2020 का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे एग्जैक्टली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस था वो मैं यहाँ पे लाई हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन खोलोगे तो आपको एग्जैक्टली यही सिलेबस मिलेगा। देखिए, सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत एस्पिरेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर पढ़ना है एंड क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्या आपको पढ़ना है एंड क्या आपको नहीं पढ़ना है, दोनों ही आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सिलेबस एक बार देखना चाहिए। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस क्या क्या है। तो पहले है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, मतलब ये आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हो गया, सिंप्लीफिकेशन, पावर, सर्ट्स, इंडिसेस, ये जो चैप्टर्स है ये इनके अंदर आता है, ओके। उसके बाद आता है अरिथमेटिक का जो चैप्टर्स होता है, मतलब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट के अंदर दोनों ही इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। तो ये सब हो गया आपका अरिथमेटिक का जो चैप्टर्स आता है वो सब। उसके बाद देखिए यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर आता है वो है ये वाला चैप्टर। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेंस्ट्रुएशन में यहाँ पे तो कुछ मेंशन तो नहीं किया गया है, बट ये लगभग आपके 2D ही आता है मोस्टली, ठीक है। 3D बहुत सारा नहीं आता है और जो भी मेंस्ट्रुएशन से आता है वो बहुत ही बेसिक सा है। आप अगर अच्छे से सब फार्मूला कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो कैसे क्या करना है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करने ही वाली हूँ। एंड लास्ट देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। तो ये सब आपके चैप्टर्स है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मालूम पड़ गया होगा कि क्या क्या चैप्टर्स एग्जैक्टली में आता है एमटीएस में। तो अब हम देखेंगे कि इस हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ईयर की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने रखा है, क्योंकि इससे आपको डिफरेंसेस पता चलेगा कि किससे क्या डिफरेंस है, मतलब एमटीएस 2016 के रिस्पेक्ट में टीसीएस ने जो क्वेश्चन बनाया है उससे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो एमटीएस 2016 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एमटीएस 2019 में हर एक शिफ्ट में एक ही चैप्टर से सेम क्वेश्चंस नहीं आया है। मतलब क्या, देखिए ये हुआ कि नंबर सिस्टम से किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चंस ही नहीं आया एंड ऐसा हुआ कि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। ये देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस आए। तो ये एक रेंज में चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे रेंज करके यहाँ पे लिखा है।
तो ये आप वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगर आपके सामने रहेगा पढ़ने के टाइम तो आपको आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है। ठीक है, मेन स्ट्रेटजी में आती हूँ। तो देखिए, मैं पहले दिन से ही आपको बोलती हूँ कि हर एस्पिरेंट्स की स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई काम करते करते पढ़ते हैं, कोई फुल टाइम उनका प्रिपरेशन में डिवोट कर देते हैं, कोई स्लो पढ़ते हैं, कोई फास्ट पढ़ते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट का पढ़ने की तरीका अलग होता है। तो उसी के ऊपर बेस करके मैंने ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए मैंने अलग अलग 3 स्ट्रैटेजी बनाया है। आप इनमें से देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो। तो ये जो आपके साथ मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ वो पहले आप अच्छे से देख लो। अगर आपको सुविधा हो तो आप ये स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करके अपना एक खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये एक्चुअल में 3 वीडियो मैंने एक वीडियो के अंदर ला रही हूँ, क्योंकि ये 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी है 3 अलग टाइप का एस्पिरेंट के लिए। बट आपके सुविधा के लिए एंड आपके टाइम बचाने के लिए मैं वो तीनों की स्ट्रैटेजी एक ही वीडियो में डाल रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि किस टाइम में कौन से टाइप का एस्पिरेंट के लिए स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया है। तो वो आप देख के उस टाइम जाके ये वीडियो आप देख सकते हो। क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि अगर इन तीनों में से अगर आप जिस भी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो, वो कैटेगरी का कौन सी टाइम में स्ट्रैटेजी शुरू हो रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मैंने रफली 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक है जो फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स, एकदम बिगिनर, जो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन, एमटीएस 2020 के लिए जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन। और एक होता है एस्पिरेंट्स इन देयर मिडिल ऑफ प्रिपरेशन, मतलब वो लोग ऑलरेडी 6 महीने 1 साल प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगा। एंड उसके साथ साथ देखिए, फ्रेशर्स एस्पिरेंट में भी दोनों टाइप में मैंने डिवाइड किया है। एक है साइंस बैकग्राउंड, मतलब जिनका 10th के बाद भी उन्होंने साइंस एंड मैथ्स किया है, एंड और एक है नॉन साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने 10th तक ही साइंस किया है, उसके बाद उन्होंने मैथ्स नहीं किया है। ठीक है, तो ये रहा एक नॉन साइंस बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स के लिए फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स, एंड सेकेंड है साइंस बैकग्राउंड फ्रेशर एस्पिरेंट्स के लिए, एंड थर्ड है एस्पिरेंट्स इन देयर मिडल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इन तीनों टाइप के लिए मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाया है, तो एक एक करके मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आते हैं फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए इनका स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले आप एक बात समझ लो, एज आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, मतलब आप 10th तक ही लास्ट अपना जो मैथ्स था वो कर चुके हो। उसके बाद हो सकता है कि आप अब ग्रेजुएशन कर रहे हो, कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्या हुआ, आप 10th के सम जनरली आपने भूल गए होंगे, यही जनरल है, क्योंकि आपने इतना दिन वो साम्स नहीं किया, वो मैथ्स आपने नहीं किया। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ा है तो आपका स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक था वो क्लास 7 से क्लास 10, ये चारों जो क्लास के मैथ्स का बुक है वो आपको करना है। एंड उसमें से क्या क्या करना है, जो जो चैप्टर इस एमटीएस में आता है वो सब चैप्टर आपको वहां से फाइंड आउट करके वो सब चैप्टर करना है। ठीक है, एंड अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आप एनसीईआरटी की बुक करना। ठीक है, आइदर आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक करना, नहीं तो आप एनसीईआरटी की बुक करना। इन दोनों में से कोई एक का 7 to 10 करना। अब देखिए, एक बात आपको सुन के ही ऐसा लगने लगेगा कि ये 4 साल का बुक्स मैं कैसे कर पाऊँ। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे, आप अब बड़े हो गए, तो इसके लिए आपको ये सब बुक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा ना। ये याद रखना कि आप जितना भी अच्छे थे मैथ्स में, बट आप इतने दिन नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको भूल जाना ही जनरल है। इसलिए आपको ये थॉरोली ये सब बुक्स करना है, एंड कौन से चैप्टर करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक कर लेना है। कोई भी एक चैप्टर आप उठाओ, ओके, वो चैप्टर पहले आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक से आप करोगे। सपोज मैं आपको बताती हूँ कि एवरेज, ये एक चैप्टर है। ठीक है, एवरेज का जो चैप्टर है वो पहले आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक से कर लो। ठीक है, उसके बाद
आपको ये किरण से करना है। किरण का जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो सॉल्व पेपर का बुक आता है वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको राकेश यादव सर का अरिथमेटिक फॉर एसएससी ये बुक करना है। देखिए किरण का जो बुक है ना वहाँ पे टॉपिक वाइज रहता है, हर चैप्टर में टॉपिक वाइज रहता है, तो ये करना बहुत अच्छा है आपके लिए। एज आप बिगिनर हो, आप जस्ट शुरू कर रहे हो, तो इसलिए आपको अच्छा है। तो देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया एवरेज, कैसे करना है, आप पहले स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक करना, ये एवरेज, ओके, ये एक चैप्टर पहले आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक से करना है, उसके बाद आपको ये पहला करना है, उसके बाद आपको सेकंड में किरण का ये बुक करना है, एंड उसके बाद आपको थर्ड अरिथमेटिक फॉर एसएससी ये बुक करना है। ये तीनों हो गया एवरेज चैप्टर के लिए। उसके बाद आपने लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर अब कहाँ है आपके, ये 7 to 10 के क्लास में कौन सी क्लास में ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो आप ढूंढ निकालो, वहां से आप करो। उसके बाद आप किरण से करो, उसके बाद आप अरिथमेटिक फॉर एसएससी ये तीनों बुक से करो। ऐसे ही आपको हर चैप्टर के लिए ऐसे तीनों बुक आपको करते चलना है। एम आई क्लियर? ओके। अच्छा अब देखिए कुछ लोग, कुछ एस्पिरेंट्स मुझे पूछेंगे कि ये किरण में तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हर एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस रहता है, टीयर 2 के लिए भी रहता है, तो ये क्या सब करना है? देखिए आपको टीयर 2 की जो क्वेश्चंस है वो आपको जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। आप टीयर 1 का हर क्वेश्चंस करो, मतलब सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस का जो भी क्वेश्चंस है टीयर 1 का वो सब आप करो। बट अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपको बहुत सोचना समझना पड़ रहा है, अगर ऐसा कुछ आपके सामने आ गया, सीजीएल में आया था और सीपीओ में आया था, तो वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता है, बहुत ही बेसिक एंड मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस आता है एमटीएस में, ओके। तो इसलिए आप ट्राई करने के आप लगभग सब क्वेश्चन ही करो, बट आप टीयर 2 स्किप कर सकते हो, एंड अगर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल कुछ रहा तो वो भी आप स्किप कर सकते हो। बट ये जो तीनों बुक मैंने आपको कहा है ये आपको थॉरोली करना है, ठीक है। कोई भी ऐसे जल्दबाजी में तुरंत आपको ख़त्म नहीं करना है, आपको वो थॉरोली अच्छे से करना है हर एक चैप्टर, ओके, क्लियर ना। जैसे कि आप अगर डीआई करोगे तो डीआई हो सकता है कि आपके ये 7 to 10 में नहीं रहा होगा, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी बोर्ड में क्या आता है। तो अगर रहता है तो पहले आप इस बोर्ड से करोगे, उसके बाद यहाँ पे करोगे, किरण से करोगे, उसके बाद अरिथमेटिक फॉर एसएससी ये बुक से करोगे, ठीक है। ये ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर खत्म करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, ओके। उसके बाद क्या करना है, अच्छा देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक फॉर एसएससी का जो कंटेंट्स है वो मैं आपको दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोल रही थी कि आपने अगर एवरेज किया है तो एवरेज पहले आप स्टेट बोर्ड से करोगे, उसके बाद किरण से करोगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एवरेज का जो चैप्टर है वहां से आप करोगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको हर एक चैप्टर्स यहाँ पे करना है, ये 14 चैप्टर्स से आपको करना है, ओके। कैसे करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये तीनों बुक मतलब आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, किरण का बुक एंड अरिथमेटिक फॉर एसएससी राकेश यादव सर का, ये तीनों बुक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये क्लास नोट ऑफ मैथ्स कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ना ये हमें शॉर्ट ट्रिक में किया गया है, जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट ट्रिक में किया गया है। अब क्या है कि ये जो एमटीएस का एग्जाम है वो 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटे के लिए आपको इनफ टाइम मिलेगा मैथ्स अच्छे से करने के लिए। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीख के भी अच्छे से वहाँ पे सब मैथ्स कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे जोर नहीं डाल रही हूँ। आपको उससे भी ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे से अपना बेसिक्स कंप्लीट करो, सब कुछ आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इच्छा लगे तो आप ये बुक कर सकते हो, यहाँ पे सब शॉर्ट ट्रिक में किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्लास नोट के जो बुक है उसमें ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है मतलब अरिथमेटिक का वो आपको करना है, ओके। एंड ये जो वॉल्यूम 2 है ना इसमें देखिए ये नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, एचसीएम, एलसीएफ ये सब ना बहुत हाई लेवल का मतलब सीजीएल लेवल का है, तो ये सब आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे जो मेंसुरेशन ज्योमेट्री जो है यहाँ पे आप
फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर है वो भी आप कर सकते हो। ये तो आपका आता नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस से आता नहीं है, ठीक है। तो ये आप इससे 2D मेंसुरेशन से आप अपना जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ से अच्छे से सीख सकते हो। DI का जो चैप्टर है वो कर सकते हो, अदरवाइज जो चैप्टर्स है वो करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा क्लास नोट ऑफ मैथ्स, ओके। अब देखिए आपको कौन सी चैप्टर किस सीक्वेंस में करना है। यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस लिखा है आपको एग्जैक्टली वही सीक्वेंस में एंड ऐसे ही करना है। कैसे करना है मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए पहले ही आपको जो चैप्टर करना है वो है एवरेज। ये आपको फर्स्ट चैप्टर करना है। ये एवरेज चैप्टर करने के बाद ये जो 6 का 6 चैप्टर है ये आपको एक साथ करना है। एक साथ करने का मतलब क्या है, देखिए ऐसा नहीं कि आपने एवरेज कर लिया उसके बाद आपने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, एलिगेशन एंड मिक्सचर कर लिया एंड ये सब स्किप करके आप सीधा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए और ये सब स्किप करके आप यहाँ पे नंबर सिस्टम में आ गए। ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये जो 6 चैप्टर है ये 6 चैप्टर आपको 1 by 1 करना है। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन करोगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर करोगे, उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइपल सिस्टम, ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चंस आता है, एक टाइप का कंसेप्ट है, इसलिए ये एक साथ करना है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम भी आपको एक साथ करना है, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत कंसेप्ट होता है वो बोट एंड स्ट्रीम में लगता है, इसलिए आपको ये दोनों भी एक साथ करना है। तो ये 6 के 6 चैप्टर आपको 1 by 1 एक साथ करना है। कैसे करना है आपको याद है ना, कैसे करना है, देखिए ये रेशियो और प्रोपोर्शन आपको पहले अपना स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक में करना है, उसके बाद किरण का करना है, ओके। उसके बाद राकेश यादव सर का जो अरिथमेटिक फॉर एसएससी का बुक है वो करना है। हो गया, खत्म हो गया आपका चैप्टर। उसके बाद आप आओ एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर में आपको टेक्स्ट बुक करना है, किरण करना है, राकेश यादव सर का बुक करना है। खत्म हो गया आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर का चैप्टर। उसके बाद आप आओ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का चैप्टर आपके कौन सी क्लास में था वो आप फाइंड आउट करो, आपका टेक्स्ट बुक से पढ़ो, उसके बाद किरण से पढ़ो, उसके बाद राकेश यादव सर का बुक से पढ़ो, उसके बाद आप पाइथन सिस्टम में आना। तो ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर 1 by 1 खत्म करना है तीनों बुक से। मुझे लगता है आपको कोई डाउट अब नहीं रहा, क्लियर हो गया है, ओके। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद आप शुरू करोगे परसेंटेज। ये ऐसे क्यों बनाया है वो आप जब पढ़ोगे आप समझ जाओगे, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर आप ये पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सेकंड चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसलिए ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, ये तोड़ना मत, आपको इस सीक्वेंस में ही पढ़ना है, ओके। तो परसेंटेज के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, डिस्काउंट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करना है, ओके। ये सब खत्म होने के बाद ही आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो सम्स आते हैं, जो मैथ्स आते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस से भी आता है, वो कभी कभी रेशियो से ही आता है। तो अगर आप ये सब ऑल नहीं सीखोगे ना, ये सब अगर आपने नहीं सीखा तो डेटा इंटरप्रिटेशन आप ठीक से नहीं कर पाओगे, ओके। तो इसलिए ये सब आप सीखोगे, उसके बाद ही आप डेटा इंटरप्रिटेशन करना। एंड उसके बाद आता है नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, पावर, सार्ट्स एंड इंडिसेस। ये चारों चैप्टर आपको करना है। उसके बाद आपको लास्ट में मेंसुरेशन करना है। ये मेंसुरेशन का वेटेज बहुत अच्छा है, इससे 3 क्वेश्चंस आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चंस आता है, तो इसका वेटेज अच्छा है। तो ये सब करके आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एक ही चैप्टर से इतना क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब आता है ये लास्ट का चारों चैप्टर। देखिए ये लास्ट का चारों चैप्टर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो लास्ट का चारों चैप्टर है ना, सीक्वेंस, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड जियोमेट्री, देखिए ये जो पहले ये चारों चैप्टर है 19, 20, 21, 22, ये चारों चैप्टर, इस चैप्टर से देखिए लगभग क्वेश्चंस ही नहीं आता। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज से 2016 से में भी कोई क्वेश्चन नहीं आए, 19 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अलजेब्रा में 2016 से 1 क्वेश्चन आए थे एंड 2019 में कोई क्वेश्चंस नहीं आए। ट्रिकोनोमेट्री में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आए। अगर आप सिलेबस भी देखोगे ना, सिलेबस में भी ये त्रिकोणमिति, जियोमेट्री ये सब मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही एविडेंट है कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएगा। बट देखिए ये एक एमटीएस 2019 में 1 क्वेश्चन आ गया एक शिफ्ट में, ऐसे ही करके ये यहाँ से भी सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 2011 में क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ये जो चारों चैप्टर है, मतलब ये सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री एंड जियोमेट्री, ये जो चारों चैप्टर है इसका कोई क्लियरली मेंशन नहीं है सिलेबस में। एंड अगर आप क्वेश्चंस भी देखते हो प्रीवियस ईयर का तो उसमें भी उतना क्वेश्चंस नहीं आया, आप देख सकते हो यहाँ से चार्ट से।
तो इसके लिए ये जो चारों चैप्टर है ये मैंने लास्ट में रखा है। अगर आपको टाइम मिलता है ये सब कंप्लीट करने के बाद तो ये चारों चैप्टर का जो बेसिक्स है ना वो आप एक बार देख सकते हो। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए अगर सिलेबस में नहीं रहता है तो आने का कोई चांसेस नहीं होता, बट अगर आ गया तो ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको वो एक स्टेप आप करके आपका सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि ये जो चारों चैप्टर है आप सब कुछ खत्म कर लो, उसके बाद ये चारों चैप्टर एक बार बेसिक्स आप लोग देख लेना। तो ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, आपको चैप्टर्स ऐसे ही 1 बाय 1 करना है, ओके। एंड यहाँ से आप देख भी सकते हो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में देखिए कितना क्वेश्चंस आया है, ओके। बहुत क्वेश्चंस आए। मेंस्ट्रुएशन में देखिए 19 में 2 से 3 क्वेश्चंस आए। तो ये चैप्टर्स आपको एक ही चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको करना है, ओके। तो अब देखिए ये रहा, मैंने आपको क्या कहा कि आपको कौन सी बुक से करना है, ये मैंने आपको बोला। सीक्वेंस बोला कि कैसे आपको 1 बाय 1 एक चैप्टर्स खत्म करना है एंड क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या वेटेज है, वो सब मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए। देखिए एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं एज्यूम करती हूँ कि आप 8 आवर्स पढ़ते हो, ओके। 8 आवर्स में से आपको 40% इसमें देना होगा। एज कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटा आपको मैथ्स करना ही है, ओके। आपको मैथ्स करना ही है ये 3 से 3.5 घंटा, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो ज़्यादा है, नहीं, ज़्यादा नहीं है। आप बिगिनर हो, ये आपको याद रखना चाहिए। आप बिगिनर हो प्लस आपका नॉन साइंस बैकग्राउंड है, इसलिए आपको एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटा आपको पढ़ना ही चाहिए। एंड ये 3 से 3.5 घंटा आपको एक साथ पढ़ना है। क्यों मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं करना कि मॉर्निंग में आपने 1 घंटा पढ़ लिया, इवनिंग में आपने 2 घंटा पढ़ लिया, ऐसा मत करना। आप जब पढ़ने बैठोगे ना मैथ्स, आप एक साथ ही में ही 3 से 3.5 घंटा एकदम कंप्लीट करके ही तब उठना। क्यों? क्योंकि आप जब शाम करने लगते हो ना, आपका स्पीड बढ़ता जाता है, आपका फ्लो बढ़ता जाता है। इसलिए अब अगर कंटिन्यूअसली करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर पाओगे एंड वो फ्लो में आपका ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। इसलिए आपको 3 से 3.5 घंटा आप ट्राई करो कि एक बारी में ही करो, ठीक है। एंड एक बात देखिए, आपको बेसिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेसिक एंड कंसेप्ट्स आपको क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं, आप एम हाई रखो, खुद को आप लिमिट मत करना कि मैं आज 100 क्वेश्चन करूंगी और मैं आज 150 क्वेश्चन करूंगी। ऐसे आप अपना लिमिट मत करना। आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एक दिन में कर पाओ, बट उसके चक्कर में आप ऐसे वैसे ही नहीं करना। मतलब एक शाम जब आप करोगे वो एक मैथ्स आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेकेंड मैथ्स करोगे, ठीक है। तो क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड आपको अपने आप ही बढ़ जाएगा अगर आपका बेसिक्स कंसेप्ट सब कुछ क्लियर रहता है, तो आपका स्पीड वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर आप अभी बेसिक में ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, एग्जाम के आगे जब आप मॉक्स दोगे ना, तब आप देखने लगोगे आप पूरा शाम नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए एक ही कारण होगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ के एक बारी में ही आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप पहले कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद आपको अपना स्पीड अपना ही वो डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रेटजी नॉन साइंस फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए, ओके। इसके बाद मैं चलती हूँ साइंस बैकग्राउंड फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए। देखिए, ऐस कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मतलब ऐसा कि आप 10th के बाद भी आपने मैथ्स एंड साइंस किया है, तो इसके लिए हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस है, मैथ्स का आपको प्रैक्टिस है, बट ये बहुत जनरल है कि आपने जो 11-12 में जो मैथ्स किया है वो 10th से बहुत ही अलग है एंड यहाँ पे 10th लेवल का क्वेश्चंस आता है। तो हो ही सकता है आप 10th के सम्स भूल चुके हो, बट आप जब प्रैक्टिस करना चालू करोगे तब आपको देख के ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैं भूल गई, ये क्या होगा। बट आप जब करना शुरू करोगे ना, आपको एक याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी से शुरू करो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप किरण की जो प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है जिसमें टॉपिक वाइज हर चैप्टर रहता है, ठीक है,
ये वाला बुक से आप स्टार्ट करना, ठीक है। एंड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको 2 बुक पहले करना है। क्या, कौन सा? किरण का ये बुक करना है, उसके बाद अरिथमेटिक एसएससी, ये दोनों बुक करना है। एंड कैसे करना है मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सपोज आप जो चैप्टर कर रहे हो वो प्रॉफिट एंड लॉस का आप चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया। कैसे करना है? आप पहले किरण का बुक करोगे। किरण का बुक में प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो पहले आप खत्म करोगे। उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होता है। आपको वहां से समझ आ जाएगा कि कितना क्या टाइप का क्वेश्चंस आता है। आपको वहां पे अपना जो प्रैक्टिस है किरण से वो पॉज कर देना है। पॉज करके आप क्या करोगे, अगर आपने स्टेट बोर्ड से अपना स्कूल किया है तो स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10 ये चारों क्लास में से कौन कौन क्लास में ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, उस बुक से आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट करो, एकदम कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आपका एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब आप नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्यों मुझे ये बुक करना है। ये बुक्स करना बहुत ही ज़रूरी है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आप कुछ चैप्टर में यहाँ पे अटक जाते हो तो पहले आपको ये टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक्स करना है। उसके बाद फिर सब किरण में आ जाओ। किरण में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म करो और उसके बाद आप राकेश यादव सर का जो अरिथमेटिक फॉर एसएससी का बुक आता है ये आप खत्म करो। ऐसे करके आपको हर चैप्टर करना है। सपोज कि आप डिस्काउंट की चैप्टर कर रहे हो तो डिस्काउंट के चैप्टर आप पहले किरण की बुक से करोगे, उसके बाद आप राकेश यादव सर का अरिथमेटिक एसएससी ये बुक से करोगे। ओके, ऐसे करके आपको हर चैप्टर खत्म करना होगा। कैसे आपको हर चैप्टर खत्म करना होगा, कौन से चैप्टर में, कौन से सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर्स करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप समझ लो कि आपको हर चैप्टर कैसे करना है। पहले आपको किरण से करना है, उसके बाद अरिथमेटिक फॉर एसएससी इस बुक से करना है। तो ये दोनों बुक से आपको एक एक करके चैप्टर करते रहना है। एंड इस चैप्टर में से अगर आप किसी भी चैप्टर में अटक जाओ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अटक रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको ऐसा लगने लगेगा तो वहाँ पे आप वो बुक स्टॉप कर दो। स्टॉप करके आप अगर सीबीएसई के हो तो एनसीईआरटी की बुक उठाओ, नहीं तो स्टेट बोर्ड की बुक उठाओ, वो उठा के वहाँ से वो चैप्टर खत्म करो। उसके बाद फिर आप किरण एंड अरिथमेटिक फॉर एसएससी ये दोनों बुक से करना। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो पहले आपको किरण से करना है, उसके बाद आपको देखिए ये अरिथमेटिक फॉर एसएससी ये जो चैप्टर है ये आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे जो हर एक चैप्टर है वो आपको सब कुछ खत्म करना है। एंड कैसे खत्म करना है मैंने आपको बोल दिया है। उसके बाद देखिए एक बुक आता है क्लास नोट ऑफ एसएससी। इस बुक में क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक में सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही तो आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हो ना। इसलिए आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, मतलब ये दोनों बुक पूरा खत्म करने के बाद ही आपको ये बुक उठाना है। देखिए एसएससी एमटीएस 90 मिनट्स का होता है एंड 90 मिनट्स का होता है, इसलिए आपको इनफ टाइम मिल जाएगा मैथमेटिक्स अच्छे से करने के लिए। आपको शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे नहीं है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। आप कंसेप्ट अच्छे से कर लो, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स करना। एंड उसके बाद आपको इच्छा लगे तो ये बुक आप कर सकते हो। ये बुक करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ से आपको अरिथमेटिक का वॉल्यूम 1 अगर आप करते हो तो ये वाला वॉल्यूम 1 आप खत्म करना, क्योंकि इसमें से जो चैप्टर है सब एसएससी एमटीएस के सिलेबस में है। एंड ये एडवांस का जो चैप्टर है ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम एलसीएम ये सब जो है ये हाई लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस है, सीजीएल टियर 1 टियर 2 लेवल का क्वेश्चंस है। तो इसलिए ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2D मेंसुरेशन एक बार देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से सिखाया गया है, वो आप एक बार देख सकते हो। डीआई का जो चैप्टर है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एंड और एक बात देखिए, ये किरण का जो चैप्टर बुक है वहाँ से आप ऐसे पूछ सकते हो मुझसे कि यहाँ पे तो सीजीएल सीपीओ ये सब भी यहाँ पे है, ठीक है। सीएचएसएल ये सब एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे। तो क्या मैं तो एमटीएस दूंगी, मुझे क्या सब कुछ करना है? हाँ, आपको सब कुछ करना है, बट आपको ये टियर 2 वाला जो क्वेश्चंस है वो आपको जरूरत नहीं है करने का, आप वो स्किप कर सकते हो। एंड सीजीएल सीपीओ का कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप स्किप कर सकते हो। वो भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एमटीएस में मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आता है, बहुत कुछ हाई लेवल हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है।
बट आपको ट्राई करना है, मतलब आपका मोटिव ये रहना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो ये आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, ओके। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी चैप्टर के बाद क्या क्या चैप्टर करना है। आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो इसलिए ये एक आपके लिए एक पॉजिटिव साइड है, ओके। तो ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सीक्वेंस मत तोड़ना, क्योंकि इसके ऊपर एक लॉजिक है। इसके लिए ये सीक्वेंस मैंने बनाया है, ये लॉजिकली इंटर रिलेटेड है हर एक चैप्टर, इसलिए आपको एक एक चैप्टर के बाद ही ये चैप्टर करना है। जैसे कि देखिए पहले आपको एवरेज करना है, एवरेज के बाद आपको करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ये दोनों एक टाइप का आता है, इसमें जो क्वेश्चन है इसका जो कंसेप्ट है ये एक टाइप का है, इसलिए आपको ये दोनों एक साथ ही में करना है। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम करना है। आप जब करोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक टाइप का होता है। अगर आप टाइम एंड वर्क करोगे ना तो पाइप एंड सिस्टम में उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, कंसेप्ट एक ही है, एक ही बेसिक का है, इसलिए ये दोनों आपको साथ करना है। उसके तुरंत बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर्स करना है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में ना रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ क्वेश्चंस रहता है जो बोट एंड स्ट्रीम में लगता है, तो इसलिए ये दोनों आपको एक साथ करना है। आप ये एकदम मत करना कि ऐसे आपने टाइम एंड वर्क, ये इतना दूर आप आ गए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कर लिया, तो उसके बाद आप स्किप करके सिंप्लीफिकेशन में चले गए, और उसके बाद आप स्किप करके सिंपल इंटरेस्ट में चले गए। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सब चैप्टर इंटर रिलेटेड है, ओके। इसलिए आपको इसके बाद ऐसे जो मैंने सीक्वेंस बताया इसे आपको करना है। देखिए परसेंटेज आप सीखोगे उसके बाद ही, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेशन होता है वो परसेंटेज के ऊपर ही होता है, इसलिए आपको परसेंटेज पहले सीखना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है, डिस्काउंट सीखना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है। इसके बाद जो डेटा इंटरप्रिटेशन जो आएगा ना, इसमें से 4 क्वेश्चंस आता है, 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे एमटीएस 2019 में, ठीक है। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर है ये बहुत प्रॉफिटेबल है आपके लिए, क्योंकि इसमें इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। एंड जब आप ये करने बैठोगे तो आपको समझ आएगा क्यों मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया, क्योंकि इसमें एवरेज से क्वेश्चंस आता है, एवरेज से क्वेश्चंस आता है, आपको ये परसेंटेज से क्वेश्चंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आता है, इसलिए आपको इस सब के बाद आपको करना है, ओके। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम करना है, एलसीएम सेव करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, पावर, सर्ज एंड इंडिसेस करना है, एंड लास्ट में आपको मेंस्ट्रुएशन करना है। इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे एमटीएस 2019 से, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद रहता है ये 4 चैप्टर, ये चारों के चारों चैप्टर में से क्वेश्चंस वैसे नहीं आता है एमटीएस में। आप ये देख लो, ये जो 19, 20, 21, 22 ये जो चारों चैप्टर ना, इसका मेंशन भी नहीं है सिलेबस में। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में कहीं पे भी अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, ज्योमेट्री का मेंशन नहीं है। बट क्या है कि ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आ गया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन से था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था, बट आया था। जैसे कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज में आप देख सकते हो 2016 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, बट 2011 में ना 2 क्वेश्चंस आ गया था, ठीक है। तो अलजेब्रा से देखिए 2016 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 में नहीं आया, ट्रिगोनोमेट्री से तो कभी भी नहीं आए। तो ये जो चारों चैप्टर है ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ओके, क्योंकि क्वेश्चंस आता नहीं है। अगर सिलेबस में मेंशन नहीं होता तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होता है कि उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। बट एज आप देख सकते हो कि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, अगर आ जाए तो वहाँ पे तो आप लैग कर जाओगे। इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप ये इसका जो बेसिक्स है ना वो आप एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि सीखने में तो कोई बुरा ही नहीं है ना। आपका साइंस बैकग्राउंड भी है, आपको उतना परेशानी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार ये इसका जो बेसिस है वो एक बार आपको देख लेना चाहिए, ओके। तो ऐसे ही आपको बुक्स जैसे मैंने आपको कहा है देखिए वैसे आपको खत्म करना है। मतलब क्या है कि देखिए सपोज आप परसेंटेज कर रहे हो, तो आपको कैसे करना है परसेंटेज आप पहले किरण से करोगे, उसके बाद आप राकेश यादव सर का जो बुक है वो करोगे, हो गया खत्म परसेंटेज। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पहले आप किरण से करोगे, उसके बाद राकेश यादव सर का बुक करोगे, खत्म हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद डिस्काउंट करोगे, ऐसे आपको जाना है। डिस्काउंट पे आपको सेम वो 2 बुक से खत्म करना है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जब किरण से कर रहे हो तो आपको थोड़ा कंसेप्ट में समझने में दिक्कत हुआ,
तो आपको क्या करना है, किरण का जो आप कंटिन्यू कर रहे थे वो आप पॉज कर दो, पॉज करके आपका जो स्कूल का बुक था उसमें से आप कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करो, अच्छे से सीखो। उसके बाद फिर से आप किरण में आना, वो कंप्लीट करना है, उसके बाद अरिथमेटिक फॉर एसएससी राकेश यादव सर का जो बुक है वो आप खत्म करना। ठीक है, क्लियर ना? आपको ऐसे ही हर चैप्टर ईच बुक से करते जाना है। ओके, तो अब देखिए ये रहा आपका बुक्स, आपको कैसे क्या करना है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कैसा वेटेज देना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कितना घंटा आपको पढ़ना है। देखिए मैं अज्यूम करती हूँ कि एवरेज एक बिगिनर स्टूडेंट हो आप, तो आप 8 आवर्स एटलीस्ट पढ़ोगे। तो 8 आवर्स के अगर आप पूरा देते हो टाइम, तो उससे 2.5 से 3 घंटा आपको मैथ्स में देना ही है। हाँ, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, बट आपने तो 10th का सम बहुत पहले ही छोड़ दिया ना, आपने तो ये प्रैक्टिस आपका छूट गया। इसलिए आपको, आप जब जैसे कि बिगिनर हो, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बूस्ट अप आपका बहुत ज़्यादा करना है। आपका जो प्रैक्टिस छूट गया था उसको तो आपको ठीक से शुरू करना है। इसलिए आपको 2.5 से 3 घंटा आपको कंटिन्यूअसली ये साम करना है। कंटिन्यूअस का मतलब एक साथ ही में ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग में 1 घंटा कर लिया, इवनिंग में 1 घंटा, नाइट में 1 घंटा कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक साथ में ही 3 घंटा करोगे ना, तो आपका एक फ्लो में रहेगा। अगर आप फ्लो में रहोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स कर सकते हो। मतलब आप मैथ्स जब करना शुरू करोगे तब आपका स्पीड जो रहेगा, बट आप एकदम से कंटिन्यूअसली 2 घंटे करने के बाद आपका जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको वो कंटिन्यूअस वे में करना है। एंड आप शॉर्ट ट्रिक्स से ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको समझने में, बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए पहले वो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। ओके, उसके बाद ही आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाना, क्योंकि जब ये आपको कब समझ आएगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे, उसके आगे जब आप मॉक्स लगाओगे ना, आप देखोगे कि आप सब मैथ्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तब क्या होगा, तब आपका जो लैकिंग होगा वो आप तब नहीं कंप्लीट कर पाओगे, वो तब नहीं आप ठीक कर पाओगे। इसलिए आपको बेसिक्स पहले क्लियर करना होगा। अगर बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होगा तो कभी भी आप स्पीड से मैथ्स नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आपका जो चाहे आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखो, वो क्लास मोड ऑफ एसएससी का जो बुक है राकेश यादव सर का, उससे आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये रहा साइंस बैकग्राउंड फ्रेशर एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, मतलब जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी उनका प्रिपरेशन 6 महीने से चल रहे हैं और 1 साल से उनका प्रिपरेशन चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन चल रहा है उनको क्या है, उनको तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चैप्टर किस सीक्वेंस में करना है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी चैप्टर्स कर चुके हैं। तो अब वो उनको सजेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी चैप्टर्स कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग अब बिगिनर नहीं रहे, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में ही है। तो वो इसके लिए मैं उनको बताऊंगी कि आपको क्या क्या बुक करना है। तो आपको किरण का बुक करना है, क्योंकि किरण का बुक टॉपिक वाइज रहता है। इसलिए अगर आप ये किरण का बुक करोगे तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होता है कि किस टॉपिक, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है हर चैप्टर से। तो ये आपको किरण का बुक करना है। ओके, उसके साथ साथ आपको अरिथमेटिक फॉर एसएससी राकेश यादव सर का जो बुक है वो आपको करना है। यहाँ पे 14 चैप्टर्स है, ये सब चैप्टर्स आपको करना है। ओके, एज कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका कंटिन्यू हो रहा है प्रिपरेशन, इसलिए आपको जो मैंने बताया कि आपको किरण एंड राकेश यादव सर का अरिथमेटिक फॉर एसएससी, ये 2 बुक आपको पहले खत्म करना है। कैसे करना है, सपोज आप डिस्काउंट की चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, डिस्काउंट की चैप्टर आप पहले किरण का जो बुक है वहां से खत्म करोगे, उसके बाद राकेश यादव सर का जो अरिथमेटिक का बुक है वहां से आप खत्म करोगे। ओके, आपका डिस्काउंट का चैप्टर हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आप करोगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे करोगे, एकदम हुबहू एक ही टाइप, किरण से पहले खत्म करोगे, किरण के बाद आप करोगे राकेश यादव सर का अरिथमेटिक का जो बुक है वहां से करोगे। ऐसे करते हुए आपको हर एक चैप्टर खत्म करना है। आपको मैं चैप्टर की किस सीक्वेंस में आपको करना है ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जो मैं फ्रेशर्स एस्पिरेंट के लिए शेयर किया है कि उनको कैसे एक एक चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि वो चैप्टर इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए वो सीक्वेंस उनको समझाना बहुत जरूरी था। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में ही हो, आप ऑलरेडी मैथ्स कर रहे हो अब।
तो इसलिए चैप्टर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आपका खुद का एक स्ट्रेटेजी बन चुका है। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, हर चैप्टर आप किरण एंड अरिथमेटिक फॉर एसएससी, ये दोनों बुक अगर आप कंसेक्यूटिवली सिक्वेंशियली खत्म करोगे ना, तो आपको ऐसा कोई मैथ्स बचेगा नहीं कि आपको मालूम नहीं है, उसका कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है, या ऐसा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं आपको हर चैप्टर 1 by 1 एक एक बुक से आपको करने की सलाह देती हूँ। ओके, अगर आपको ये सब खत्म हो जाता है, उसके बाद क्लास नोट ऑफ एसएससी का ये बुक कर सकते हो। इसमें शॉर्ट ट्रिक से किया गया है, ठीक है। आपको इसके लिए अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अगर आपका कोई बेसिक्स कंसेप्ट कोई लैक कर रहा है, तब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप कोई चैप्टर में लैक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ा है तो स्टेट बोर्ड का क्लास 7 से 10 के अंदर कौन सी क्लास में वो चैप्टर है वो आपको ढूंढ निकालना है। अगर आपने सीबीएसई में पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी के भी जो 7 से 10 का जो बुक है उसमें से कौन सी क्लास में वो चैप्टर है वो आपको फाइंड आउट करना है, एंड वहां से आपको खत्म करना है, ठीक है। सपोज आप कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया है किरण से, ओके, किरण से आप शुरू किया है, किरण आप कर रहे हो तो टॉप वहाँ पे तो टाइप वाइज है, करते करते आपको किसी एक टाइप में आपको अटक गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, तुरंत आपको वहाँ पे वो बुक पॉज करना है, वापस आपको नहीं करना है। आप चले जाओ अपने बुक में, यहाँ पे ढूंढो कि कौन सी क्लास में ये चैप्टर है, वहां से अच्छे से खत्म करो। खत्म करने के बाद अब लौट के आओ किरण में, एंड उसके बाद आप राकेश यादव सर का अरिथमेटिक फॉर एसएससी बुक में कंप्लीट करो, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अगर आप मिडिल ऑफ प्रिपरेशन में हो तो हो सकता है कि आप मॉक्स भी दे रहे हो, कुछ मॉक्स आप कभी कभी देते हो, तो मॉक्स का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि वो एनालिसिस से निकल के आएगा कि कौन से चैप्टर में आपको लैग कर रहा है। जो भी चैप्टर में आपको लैग करे वो चैप्टर को आप किरण एंड राकेश यादव सर का बुक से अच्छे से करो, एंड हो सके तो वो चैप्टर आप अपना टेक्स्ट बुक से भी खत्म कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है। जो आपके लैग कर रहा है वो सब आपको एक एक करके खत्म करना है, तभी आप एकदम 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रहा जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन में है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी, एंड उसको कितना टाइम पढ़ना है। तो आपके लिए भी मैं एवरेज ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो, तो 8 आवर्स में से आपको 25% ही देना है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड एमटीएस में चारों सेक्शन होता है, चारों में ही 25 करके मार्क्स होता है, चारों सेक्शन में ही 25 करके मार्क्स होता है, तो इक्वल वेटेज आपको देना चाहिए एज आप मिडिल ऑफ प्रिपरेशन में हो। इसलिए आपको 25% टाइम मतलब 2 आवर आपको मैथ्स के लिए डेडिकेट करना है, एंड इसमें आपको रिगोरसली प्रैक्टिस करना है। एंड मैं भी आपको सेम बात ही बताऊंगी कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागना, आप कंसेप्ट के पीछे भागो। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागना, आप बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स के पीछे भागो। इसको आप अच्छे से सीख लो, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप विश्वास रखो अपने ऊपर, बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका स्पीड बढ़ जाएगा ही। वो आप शॉर्ट ट्रिक सीखो या ना सीखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है, 90 मिनट्स का होता है, 90 मिनट्स का होता है एमटीएस एग्जाम, तो आपके पास ज्यादा टाइम रहता है मैथ्स कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पे आपको टाइम की लैग नहीं होगा, ओके। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखना उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको इच्छा हो तो आप वो क्लास नोट ऑफ मैथमेटिक्स राकेश यादव सर का जो बुक है वहां से आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बट आपको बेसिक्स अच्छे से करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज करा देगा। तो ये रहा तीनों ही जो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है, फ्रेशर एक्सपीरियंस के अंदर साइंस बैकग्राउंड एंड नॉन साइंस बैकग्राउंड, एंड जो एक्सपीरियंस मिडिल ऑफ प्रिपरेशन है उनको, ये तीनों के लिए मैंने आपके साथ प्रिपरेशन क्या आपकी होनी चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना घंटे आपको पढ़ना है, एंड किसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब फाइनली मैं तीनों ही एस्पिरेंट के लिए जो बोलना चाहती हूँ वो है कि आपको टीसीएस की जो एमटीएस 2019 का जो क्वेश्चंस है वो आपको थॉरोली करना है। वहाँ पे बहुत सारा शिफ्ट है,
ये MTS 2019 प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो आपको थॉरोली कंप्लीट करना है। जब आपको इतना टाइम मैंने जो आपको बोला, जब आपका सब कुछ जो खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका बेसिक्स एकदम से क्लियर हो जाएगा, तब आप ये TCS की पैटर्न को जो MTS 2019 का क्वेश्चन है, बहुत सारे शिफ्ट है यहाँ पे, वो आपको डिटेल में करना है 1 by 1। कोई भी मैथ्स आपको छोड़ना नहीं है। एंड अगर हो सके तो मैं भी ये MTS 2019 का जो मैथ्स है वो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करवाऊंगी। यही आपके पास लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। एंड अब तो जो एग्जाम कॉन्टैक्टिंग एजेंसी है वो भी बदल चुका है, तो इसके लिए इससे TCS के सिर्फ एक ही ईयर का क्वेश्चन है MTS का, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ये सभी एक्सपीरियंस के लिए, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा प्रिपरेशन, तब आप ये करना, ठीक है। तो ये रहा आपके MTS मैथ्स की स्ट्रैटेजी। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट बचा होगा कैसे क्या करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, अगर आप थॉरोली वो पेशेंटली सुना है तो आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।